नमस्कार। किसी भी राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी राज्य कर्मचारियों को समय समय पर राज्य सरकार की ओर से वेतन वृद्धि करने का प्रावधान किया गया है। वेतन वृद्धि किसी भी राज्य सरकार के कर्मचारियों के 3 प्रकार से की जाती है। एक तो डीए बढ़ोतरी जो प्रति वर्ष जनवरी और जुलाई में की जाती है। जो प्रत्येक राज्य सरकार का कर्मचारी जो वर्तमान में बेसिक ले रहा है उस बेसिक से उसकी डीए की गणना की जाती है। इसके बाद में प्रत्येक राज्य सरकार के कर्मचारियों को 3% इंक्रीमेंट यानी कि वेतन वृद्धि का प्रावधान किया गया है। जो वर्तमान में बेसिक ले रहा है उससे 3% की बढ़ोतरी के साथ ही 1 जुलाई प्रति वर्ष को वेतन वृद्धि का प्रावधान किया गया है, जो प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के वेतन में इजाफा करता है। उसी क्रम में डीए की बढ़ोतरी की घोषणा प्रत्येक राज्य सरकार के द्वारा कर्मचारियों के हित में की जाती है और इसकी दर का निर्धारण पहले केंद्र सरकार की ओर से किया जाता है। उसके बाद में ही राज्य सरकार की ओर से इसकी दर की घोषणा की जाती है। बढ़ने के बाद में उसके भुगतान का जो निर्धारण है वो भी संबंधित राज्य सरकार की ओर से एरियर के रूप में देय होता है। आज हम बात कर रहे हैं उन कर्मचारियों को, क्योंकि राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाले वर्तमान में 2 प्रकार के कर्मचारी हैं। वे कर्मचारी है जो अब भी छठे वेतनमान यानी कि छठे पे कमीशन के अंतर्गत काम कर रहे हैं। दूसरे वे कर्मचारी है जो अब 7वें वेतनमान के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। वे कर्मचारी जो छठे वेतनमान के अंतर्गत काम कर रहे हैं उनके लिए राज्य सरकार की ओर से 9% डीए बढ़ाया गया है, क्योंकि छठे वेतनमान और 7वें वेतनमान दोनों के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों के लिए डीए यानी कि महंगाई भत्ता की दर है वो वर्तमान में अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में अभी राज्य सरकार की ओर से उन कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी की घोषणा की गई है जो वर्तमान में छठे वेतनमान के अंतर्गत काम कर रहे हैं और ये डीए मूलतः 1 जनवरी 2024 से लागू होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं कि किन कर्मचारियों को कितना डीए बढ़ा है और कब से लागू होगा और इसका एरियर या फिर जो वेतन का भुगतान है वो किस प्रकार से किया जाना है। महंगाई भत्ता साल में 2 बार आपको जैसा पता है जनवरी और जुलाई में होता है। राज्य सरकार की ओर से इसकी घोषणा होती है। इसमें विलंब भी हो सकता है, 2 महीने बाद अगर इसकी घोषणा होती है तो एरियर के रूप में संबंधित कर्मचारी को इसका भुगतान किया जाता है। डीए जो होगा महंगाई भत्ता उसकी गणना मूल वेतन से होती है। जो सरकारी कर्मचारी का मूल वेतन होगा उसी मूल वेतन के आधार पर उसे भुगतान किया जाएगा। डीए वर्तमान में जो कर्मचारी छठे वेतनमान के अंतर्गत काम कर रहे हैं उनके लिए वर्तमान में 230% डीए है वर्तमान में, लेकिन अब 9% की बढ़ोतरी के साथ ही 239% हो जाएगा। यानी कि जिस कर्मचारी का जो डीए वर्तमान में 230% है उनका अब है वो 239% हो जाएगा। ये केवल उन कर्मचारियों के लिए है जो छठे वेतनमान के अंतर्गत आने वाले हैं या आते हैं और ये 1 जनवरी 2024 से लागू होने वाला है। अब दरअसल आप ये देखोगे कि जून अंतिम है और जुलाई लगने वाला है, तो 1 जनवरी से लेकर जून लास्ट तक का भुगतान जो किया जाएगा वो उनको 1 जनवरी से लेकर फरवरी लास्ट तक का यानी कि जनवरी और फरवरी 2 महीने का भुगतान इन कर्मचारियों को जीपीएफ खाते में किया जाएगा और 1 मार्च से इसका भुगतान है वो नकद हो जाने वाला है। मतलब 2 महीने का भुगतान इनको जीपीएफ खाते में जाएगा और इसके साथ साथ 1 मार्च से जो इनका भुगतान होगा वो इनको नकद भुगतान कर दिया जाएगा। तो ये उन कर्मचारियों के लिए जो छठे वेतनमान के अंतर्गत काम कर रहे हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, उनके लिए 9% डीए बढ़ोतरी के साथ ही डीए में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी की गए हैं और इनको नकद भुगतान है वो 1 मार्च से देय होगा और 1 जनवरी से फरवरी लास्ट तक का भुगतान है वो जीपीएफ खाते के माध्यम से किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।